अभी देह में आ जाओ। अभी फिर विदेही बन जाओ। सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। ओम शांति। एक सेकंड में शरीर में आना और एक सेकंड में शरीर से बाहर चले जाना। सारे दिन भर में ये अभ्यास करते रहना। ये बाप दादा की कराई हुई ड्रिल है। आज से हम एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं जिसमें 26 ड्रिल से जो बाप दादा ने कराई है, 36 ड्रिल से जो बाप दादा ने कराई है। तो आज ये पहली ड्रिल थी जिसका अभ्यास 8 बजे से लेकर तो रात को 8 बजे के बीच कितनी बार करना है? कम से कम 8 बार। और इस अभ्यास में क्या क्या करना है उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति बहुत परेशान था और दुखी था और बेचैन था और संसारी व्यक्ति था। वो एक ज्योतिषी के पास गया और उसने कहा कि मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत दुखी भी हूं, मेरी बेचैनी का कोई निवारण करो, कुछ बताओ जिससे ये दुख खत्म हो जाए। ज्योतिषी ने कुंडली निकाली और कहा कुंडली में तो सब कुछ ठीक है, तुम ऐसा करो भगवत गीता का अध्ययन करो। उसने कहा मुझे नहीं आता। उसने कहा एक आचार्य है उसके पास जाओ, वो तुम्हें भगवत गीता सिखाएंगे। तो वो उस गीता प्रवचन करने वाले उपदेशक के पास पहुंचता है, उस आचार्य के पास पहुंचता है और कहता है
कि मैं भगवत गीता सीखना चाहता हूं। आचार्य जी कहते हैं उसमें 18 अध्याय है, 3 महीने लगेंगे पूरी भगवत गीता सीखने के लिए, समझने के लिए 3 मास लगेंगे। वो 3 मास मेरे पास नहीं है, इतना मैं टाइम दे ही नहीं सकता, कुछ और बताओ। तो आचार्य जी कहते हैं अच्छा चलो 18 अध्याय नहीं तो भगवत गीता का जो अंतिम अध्याय है 18वां, वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें सारे 18 अध्यायों का सार है, उसको पढ़ लो। वो कहता है वो ठीक है, पर आचार्य कहते हैं उसको भी 2 हफ्ते लगेंगे 18 अध्याय समझने के लिए। वो कहता है 2 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो गया, मेरे पास 2 हफ्ता कहां है, अगर होता तो आपके पास आता ही नहीं था, कुछ और बताओ। आचार्य कहते हैं उस 18 अध्याय में एक श्लोक है, कम से कम उस श्लोक का अध्ययन कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुच। वो कहता है ऐसा श्लोक तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, और ये तो याद करने में मुझे कितने दिन लग जाएंगे, ये एक श्लोक मेरे से नहीं होता है, और कुछ दूसरा हो तो बताओ। तो आचार्य जी कहते हैं कि श्लोक में जो अंतिम शब्द है मा शुच, चिंता मत कर, उतना खाली पढ़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो वो कहता है मां सूच का क्या अर्थ है, मां सूच अर्थात डू नॉट वरी, चिंता मत कर। तो कहता है यही तो मेरी समस्या है कि मैं चिंता करता हूं, खाली इतना बोलने से थोड़ी ना होगा कि चिंता मत करो से चिंता से मुक्त हो जाएंगे। वो कहता है इतना कहने से कुछ नहीं होगा। तो वो आचार्य कहते हैं कि वो कहता है और कोई शॉर्टकट है क्या? वो कहते हैं अरे भगवत गीता ही शॉर्टकट है, सारे वेद और सारे उपनिषदों का भगवत गीता ही शॉर्टकट है, इसका और क्या शॉर्टकट चाहिए? तो उसकी थोड़ी सी बुद्धि में लाइट जलती है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं अभी पहले से अध्ययन करता हूं, शुरुआत से लेकर अंत तक, क्योंकि केवल जो सार है चिंता न कर वो तो अंतिम है, वो तो तभी होगा जब शुरुआत से लेकर अंत तक उसका अध्ययन किया जाएगा। तो ये एक संसार की कहानी है, एक संसार की बात है कि संसार में भी माना गया है कि सभी शास्त्रों का शिरोमणि भगवत गीता है, और उसको भी अगर समझना है तो केवल एक अध्याय या एक श्लोक समझ के नहीं हो सकता है, पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। आज की साकार मुरली में है तुमने लंबे समय से गीता को सुना है, पर उससे भी तुम्हारी सद्गति नहीं हुई है। बड़े बड़े सन्यासियों ने अपनी मीठी मीठी आवाज में तुमको ये सुनाया, कैसे सुनाया? अपनी मीठी मीठी आवाज में, पर भक्ति है कनरस, पर भक्ति है गुड़ियों का खेल, इससे सद्गति नहीं हुई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान जब आए और वो गीता सुनाए, गीता अर्थात गीत, भगवद अर्थात भगवान का, भगवान की, भगवद कहा जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान जब संसार में आए और वो गीता सुनाए तो उस गीता में भी कुछ ऐसी बातें हो जो सार रूप हो, और केवल उसका अध्ययन कर लिया जाए तो सारा सार समझ में आ जाए, सारा विस्तार समझ में आ जाए, और संपूर्ण भगवत गीता जो भगवान ने सुनाई है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान जो उसने सुनाया है, अर्थात सारी मुरलियों में जो कुछ उसने सुनाया, उसका सार है विदेही बनो। उसका सार क्या है? अशरीरी बनो। दादी जानकी ने कभी कहा था यदि बाप से प्यार है तो अशरीरी बन जाओ, यदि बाप से प्यार है तो अशरीरी बन जाओ।
तो ये जो ड्रिल अभी अभी की और जो बाप दादा की आवाज में थी, ऐसी हम 36 ड्रिल देखेंगे, जिसमें कि ये सबसे पहली थी और जिसका आज सारे दिन भर अभ्यास करना है। कितनी बार? कम से कम 8 बार। और हो सके तो बाबा की इसी आवाज को दिन में 8 बार सुनना है, जो अभी अभी सुनी। बाबा की इसी आवाज को 8 बार सुनना है। ये मुरली थी 12 दिसंबर 1998 की, जिसमें से ये ड्रिल सुनी। बाबा ने कहा, अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो। प्रश्न पूछा बाबा ने। क्या पूछा? 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ज्ञान का बहुत विस्तार कर लिया, अभी क्या करना है? विदेही बनना है। फिर बाबा ने ड्रिल कराई। तो ये पूरी ड्रिल 6 मिनट 32 सेकंड की है, जो ग्रुप में भेजेंगे। उसको कान में लगाकर ड्रिल करनी है या तो बिना उसके भी ड्रिल करनी है। अच्छा, अभी देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ। ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते चलो। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला अभ्यास है, आत्मा शरीर से बाहर निकल जाए, कुछ समय वहां रहे, कुछ मेडिटेशन म्यूजिक बीच में दिया हुआ है, और थोड़ी देर के बाद आत्मा वापस शरीर में आ जाए। कुछ देर के बाद वापस आत्मा निकलकर बाहर चली जाए और फिर वापस आ जाए, तो बार बाहर निकलना है। अभी हम ये देखेंगे बाहर जाके करना क्या है और कहां जाना है, क्योंकि ये अभ्यास आज सारे दिन भर हर एक को करना है, हमारे सहित सबको, और इतना आसान नहीं है। ये 8 बार करना आसान नहीं है। आज की मुरली में यहां तो बहुत नशा रहता है, घर जाकर स्त्री का मुंह देखते हैं, माया खा जाती है, और स्त्री के लिए पुरुष का मुंह। तो 2 बार विदेही बनना है, ठीक है? तो पहली बार हम विदेही बन के क्या करें? ड्रिल है, अच्छा, बाप कहते हैं 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। तो 8 बजे से चालू करेंगे, बीच बीच में सबसे पहली बार विदेही बनने। ये दोनों चीजें एक साथ होनी चाहिए, मतलब ये सारी प्रक्रिया बहुत फास्ट करनी है। पहले उसके लिए समझना है सारे दिन भर करना क्या है। तो सबसे पहले जाएंगे सूक्ष्म वतन में, सटल वर्ल्ड, और इसमें 7 बातें करनी है। बहुत फास्ट करनी पड़ेगी, परंतु पहले धीरे धीरे करना है दोपहर तक, और दोपहर तक प्रैक्टिस होने के बाद दोपहर के बाद थोड़ी फास्ट करनी है, पर हो सकता है बहुत फास्ट। तो यहां पर मैं आत्मा इस तन से निकल गई, सूक्ष्म वतन में पहुंची। क्या करना है? सबसे पहले दृष्टि, संपूर्ण पवित्रता की दृष्टि बाप दादा से लेनी है। संपूर्ण प्यूरिटी की दृष्टि बाबा से लेनी है, ये पहला काम। दूसरा काम, उसकी भ्रुकुटी से, फोरहेड से सारी शक्तियां ले लेनी। मुझ में सारी शक्तियां समा रही है। आंखों से सारी किरणें पवित्रता की आ गई, भ्रुकुटी से सारी शक्तियां आ गई। फिर उसने सिर पर हाथ रख दिया और 4 वरदान लेने, जो कि संडे की मुरली में थे। समान, समीप, दिल तख्त नशीन, रूहानी नशा। कि तुम मेरे समीप हो, तुम मेरे समान हो, दिल तख्त नशीन हो और रूहानी नशे में हो। जैसे उसने हाथ रख दिया, ये सब बहुत इसी ड्रिल के अंदर करना है सारा, क्योंकि बहुत बड़ी गैप दी है, म्यूजिक दिया है, उस म्यूजिक जो गैप है उसमें करना है। हाँ, फर्स्ट विदेही स्टेज में करना है। आत्मा शरीर से गई बाहर, बाप दादा सामने है, आंखें से दृष्टि ली जिसमें पवित्रता की किरणें ले ली, भ्रुकुटी से शक्तियां ले ली। एक साथ भी कर सकते हैं सारा कुछ, वो भी और ये भी, दोनों एक साथ।
और फिर हाथ रख दिया समान समीप दिल तख्त नशीन रूहानी नशा, संडे की मुरली। उसके बाद में उसने तिलक दे दिया, 4 तिलक, जो सबसे शक्तिशाली तिलक है। पहला, विजयी भव, विजयी अर्थात विकारों पर विजयी। दूसरा, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। तीसरा, निर्विघ्न। और चौथा, सफलता, सफलता मूर्त। सफलता किसमें? सेवाओं में। निर्विघ्न किसमें? सारी दिनचर्या में। और स्थिति कैसे रही? बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता। ये काम कर दिया तो तिलक ले लिया। उसके बाद में उसने अपने हाथ मेरे हाथ में ले लिए, हाथ ही पकड़ लिए, छोड़ ही नहीं रहा है। दादी जानकी ने कभी कहा था, एक ऐसा अद्भुत भाई मुझे मिला था, वो कहता था बाबा को मैंने कई बार छोड़ने की कोशिश की पर वो मुझे छोड़ता नहीं है। दादी ने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले। उसने कहा मैंने कई बार सोचा, अब बहुत हो गया, आज बाबा को छोड़ देता हूं, बहुत हो गया, ये तो बाबा, बिना बाबा के ही मेरा सब ठीक है। पहले ही मैं ठीक था, जब तक ये ब्रह्मा कुमारी में आया हूं फंस गया हूं यहां पर, आज छोड़ता हूं। पर ऐसा हुआ कि वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। दादी ने कहा तुम तो बड़े भाग्यशाली निकले, बाबा तुमको नहीं छोड़ रहा है। तो दूसरा अभ्यास, उसने हाथ ही पकड़ लिया और हाथ पकड़ के क्या कर रहा है? स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफरेंस, इंग्लिश में कहते हैं एनर्जी ट्रांसफरेंस। उसकी सारी एनर्जी हाथों द्वारा मुझ में आ रही है। उसके बाद में 5 तत्वों को इमर्ज करके सकाश, 6वां और 7वां सारे विश्व को सकाश। ग्लोब आ गया, सकाश दे दी, तत्व आ गए, सकाश दे दी। तो पहला अभ्यास ये करना है। अभी अभी ऊपर गए, बाप दादा खड़े हैं, दृष्टि से पवित्रता ले ली, आज की मुरली में है बस, बस एकदम पवित्र पावन बनने का पुरुषार्थ करना है तुमको। तो बस एकदम तुमको पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, तुमको बाप समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ये पुरुषार्थ तुमको करना है। बिना पावन बने तुम घर नहीं जा सकते। शांतिधाम, कल की मुरली में था, शांतिधाम में जाकर तुम विराजमान हो जाते हो। जब इस अवस्था में रहते हो तो तुम्हारे जन्म जन्म की जो पाप है वो भस्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं योग अग्नि। वो सन्यासी भी योग लगाते हैं परंतु तत्व से, वो है तत्व योगी, वो है ब्रह्म योगी। तुम वहां रहने वाले नहीं हो, तुम वहां रहने वाले हो, वो वहां मिलन मनाते हैं जो होता नहीं है कभी पर। तो बाबा के पास जाना, दृष्टि लेना, ये सब काम 8 बार करने हैं, मासी का करनी है दिन भर में। वो सब कुछ करते हुए ऐसा नहीं कि कारोबार छोड़ देना कि अभी मुझे मत बोलो, मैं अभी योग की ड्रिल में हूं, मुझे कुछ नहीं बोलना। बीच में मुरली में सुना ना क्या कहा बाबा ने? सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार ये अभ्यास करते रहो। ये 1 सेकंड में सारा अभ्यास करना है, 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में हो सकता है, ये बार बार करते रहो तो शाम तक 1 सेकंड में हो जाए। ये कोई कठिन अभ्यास नहीं है। कितना टाइम लगता है? समझने को टाइम लगता है, बोलने को टाइम लग रहा है, पर करने को टाइम नहीं लगता है। करने को बिल्कुल टाइम नहीं लगता। करने को आधे सेकंड में भी हो सकता है। ये सारा के सारा एक साथ गए, पवित्रता की दृष्टि ली, भ्रुकुटी से शक्तियां ली, वरदान ले लिए। जरूरी नहीं है कि जितने 4 बोले वो सारे याद आए, जितने एक भी ले लो तो बहुत है। संसार में किसी को 1 वरदान मिल जाता था तो थुई थुई नाचता था। ये 4 ले रहे हम एक साथ। और आज की मुरली का वरदान क्या है? मनसा सेवा। मनसा सेवा सबसे पावरफुल सेवा है, सबसे बड़ी सेवा है, फुल मार्क्स लेने वाली सेवा है। और वो जो सेवा है उसमें स्थिति नीचे ऊपर हुई तो चलती है। वही बहुत डिस्टर्ब हो सकता है और फिर भी अच्छा भाषण दे सकता है। लोगों को थोड़ी समझता है मन में क्या चालू, क्योंकि भाषण का संबंध आदत से है, प्रैक्टिस से है, धारणा से थोड़ी है।
कोई बहुत अच्छा भाषण दे सकता है, जरूरी थोड़ी ना उसमें वो धारणाएं है। अभी हम ये सब बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम में ये सब है। हो सकता है कुछ भी नहीं है और फिर भी बोल रहे, ये भी हो सकता है। और लोगों को लगे ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, ऐसा लगता है इसमें बहुत सारा कुछ है, पर है जीरो। वो तो आप देखेंगे, वो हम कैसे बताएं। वो तीर लगने की बात नहीं चल रही, हम भाषण देने की बात चल रही, खाली खाली बोलने की बात कर रहे हैं। भाषण का संबंध कला से है, भाषण का संबंध प्रैक्टिस से है, भाषण का संबंध उसकी प्रिपरेशन से है। भाषण का संबंध धारणा से नहीं है। हो सकता है हम बोल रहे हैं पर हम में है कुछ भी नहीं, जीरो। ये भी हो सकता है, इसके लिए ज्यादा भ्रम में भी नहीं रहना। ये भी हो सकता है। सबसे पहला दृष्टि ले ली प्यूरिटी की, उसके बाद में शक्तियां ले ली सारी, उसके बाद में वरदान ले लिए। कौन से वरदान लिए? विजयी भव, समान समीप, दिल तख्त नशीन और रूहानी नशा। और फिर तिलक ले लिया। भगवान तिलक लगा रहा है, भगवान तिलक लगा रहा है चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो रघुवीर स्वयं आया है और वो रघुनाथ स्वयं तिलक लगा रहा है। कौन सा तिलक? विजयी भव, कि आज सारे दिन भर कोई भी विकार तुमको पराजित नहीं कर सकेगा। कल की मुरली में था काम महाशत्रु नंबर 1। जन्म जन्म तुम यही तो करते आए। क्या शब्द थे कल के? यही तो करते आए जन्म जन्म। आज की मुरली, इस अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस अंतिम जन्म भी बाप को याद नहीं कर सकते। आज की मुरली में एक जगह ऐसा है, इस अंतिम जन्म भी बाप को याद नहीं कर सकते तुम। वरदान तिलक ले लिया, विजयी। दूसरा तिलक कर्मयोगी फरिश्ता भव। ये बहुत अच्छा तिलक है, इसमें सब आ गया है। बाप समान भी आ गया, कर्मयोगी भी आ गया और फरिश्ता भी आ गया। उसके बाद है निर्विघ्न भव, संपूर्ण निर्विघ्न भव। उसके बाद में सफलता मूर्त, जो भी सेवाएं करेंगे उसमें सफलता जन्म सिद्ध अधिकार। उसके बाद में पावर ट्रांसफर, हाथों से खींच लेना है पूरी पावर। उसके बाद में विश्व तत्व को इमर्ज करना और उसके बाद में संसार की सभी आत्माओं को सकाश। ये हो गया 7 अभ्यास। तो पहला है 1 सेकंड में अभी अभी विदेही बन सकते हो। ये अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, जब अभी फिर से बचेगा। तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। ये हो गया, ये करके फिर वापस आ जाओ। वापस आ गई आत्मा, अभी देह में आ जाओ। अभी फिर विदेही बन जाओ। अभी ये जो सेकंड विदेही बनना है उसमें क्या करना है वो अभी हम देखें। इसमें चले जाना है परम धाम में, यहां 7 बातें करनी है। ये बहुत सिंपल है, यहाँ की अलग अलग नहीं है, सिंपल है। यहाँ बाबा के 7 स्वरूप इमर्ज करना है, जो किसी क्लास में हमने यहाँ कराए थे, शिव योग वाला, सप्त शिव योग। सबसे पहला बाबा का स्वरूप है बिंदी। वो बिंदी है, मैं भी बिंदु हूं। वो बिंदी, मैं भी बिंदी, और बिंदी बिंदी में समा गई। ऐसा अभ्यास करना है। दूसरा उसका स्वरूप है ज्योति। वो ज्योति, मैं भी ज्योति, ज्योति ज्योति में समा गई, उसके जैसा मैं बन गया। तीसरा उसका स्वरूप है बीज। वो भी बीज, मैं भी बीज। ये सबसे पावरफुल स्टेज है। बीज बीज में समा रहा है। मैं बाप समान बीज रूप स्थिति में हूं। चैतन्य बीज है वो, मैं भी चैतन्य बीज हूं। सीड, सीड स्टेज। मैं भी चैतन्य बीज, वो भी चैतन्य बीज, और ये बीज में सारी शक्तियां मर्ज है। सारे दिन भर ये सोचने की जरूरत नहीं ये परिस्थिति आई तो मैं क्या करूं, वो सामने आ गया तो मैं क्या बोलूं। स्वतः ही इमर्ज होगा क्या करना है। जब शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते हो तो सोचने की जरूरत नहीं कि ये परिस्थिति आ गई, ऊपर से गिर गए झाड़ से और फ्रैक्चर हो गया, अब क्या करूं। सोचने की आवश्यकता नहीं, अपने आप इमर्ज होगा। निखिलेश भाई, क्या करना है। बीज। उसके बाद में स्टार। वो भी स्टार, मैं भी स्टार। स्टार स्टार में समा रहा है।
वो स्टार मैं स्टार, ये सब 1 सेकंड में करने हैं सारे अभ्यास, फटाफट फटाफट फटाफट। पहले तो याद कर लेना क्या क्या करना है। कभी भी अभ्यास करने से पहले याद किया जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको बोलो पोएट्री गाओ, तो तुरंत थोड़ी ना गाता है वो, पहले कितना मेमोराइज करता है, और बहुत इतनी बार मेमोराइज करने के बाद में सीधा फिर स्टेज पर आता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार चालू कर देता है। When the blazing sun is gone, when he nothing shines upon, then you show your little light, twinkle twinkle all the night. फिर वो गाता है, पर तुरंत थोड़ी गाता है, पहले याद करता है बैठ के, उसकी मम्मी रट्टा लगाती है उसको, फिर बहुत फास्ट हो जाता है। तो कोई भी चीज जब याद की जाती है तो टाइम चाहिए, एकांत चाहिए। एकांत में जाके बैठो और उसको लिख के रखो कि ये अभ्यास है। पहले तो लिख लेना, फिर याद कर लेना छोटे बच्चे जैसा, और फिर जाके अभ्यास करना। पहले अभ्यास में शायद बीच का भूल जाए, फिर खोलना, फिर पढ़ना। दूसरे अभ्यास में 3 में से 2 भूल जाए, फिर खोलना। फिर बार बार अभ्यास करेंगे तो सब याद है फिर, और फिर तो एकदम सेकंड में कर लिया, फटाफट कर लिया, एकदम मास्टर बन गया ना। जो मास्टर सर्जन होते हैं, पहले पहले जब इंटर्न होता है थर कांपता है, उसको पकड़ते पकड़ते ऐसे करते हैं, कोई चक्कर आके गिरते हैं इंटर्न्स या सर्जन्स। ओटी में कल की मुरली में भी था, ऑपरेशन करते करते सब घबराते हैं, घूमने लगता है, ऊपर से लाइट फोकस, उधर से सारे सर्जन्स झड़ाम उसको एडमिट। और फिर धीरे धीरे जो मास्टर सर्जन होते हैं, एंट्री करते ही उनको गीत चाहिए, कोई पुराना गीत, फिल्मों का चाहिए वो भी, और फिर गीत गाते 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 ऑपरेशन करते हैं। एकदम मास्टर सर्जन की निशानी है, ऐसे करते हुए लोग। तो फिर वो सितारा मैं भी सितारा, उसके बाद में वो सागर मैं भी सागर, वो सागर है मैं भी सागर है। कल की मुरली में तो अपने ऊपर नजर रखो, बाप समान स्नेह का सागर, प्रेम का सागर बनाऊं, कोई कमी तो नहीं है, किसी को नाराज तो नहीं करता हूं, या खुद नाराज तो नहीं होता हूं। अपने पर नजर रखो, अपना पोता मेल रखो, कल बोला नहीं, तो उसके समान प्रेम का सागर बनाऊं। उसके बाद में सूर्य, जैसा वो सूर्य मैं भी सूर्य हूं, वो सूर्य तो मैं भी सूर्य, मैं भी कोई कम नहीं हूं। और लास्ट वो स्वीट का पहाड़, तो मैं भी स्वीट का पहाड़, जैसे वो स्वीट का पहाड़ है, मैं भी स्वीट का पहाड़ हूं, या फिर मैं चींटी हूं, स्वीट के पहाड़ को हप करने जा रही हूं। तो ये जो सेकंड अभ्यास है उसमें ये अभ्यास करना है। तो वो भी सोच सकते हैं, मैं नदी हूं, सागर में समा रही हूं। अपनी सुविधा अनुसार जो जिसको करना है, पर करना जरूर है। परंतु करना क्या है, इस शरीर से बाहर निकलना है। शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, विदेही बनना है। क्योंकि ज्ञान बहुत सुन लिया, ज्ञान बहुत समझ लिया, क्लासेस बहुत सुन ली, सब कुछ बहुत कर लिया। अब समय है योग का, अब समय है योग को पावरफुल बनाने का, अब समय है योग की स्थिति बनाने का। और ये अभ्यास बीच बीच में करते जाना है, और मार्क करना। अभी हो गया एक अभ्यास, 8 बार करना है, 8 बजे से लेके तो रात को 8 बजे तक। और सारे दिन भर क्या करते रहना। और दूसरे टाइम सेवा तो है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी नहीं हूं, हर एक बिजी है यहाँ पर, हर एक के पास सेवाएं हैं, हर एक के पास बहुत काम है, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ है यहाँ, बहुत सेवा है सबके पास। पर वो सारी सेवाएं करते हुए भी ये विधेयी बनना है, ये रूहानी ड्रिल करनी है। तो फिर से बताते हैं, पहली विधेयी सूक्ष्म वतन में जाना पहली बार, और दूसरी बार परम धाम में जाना। सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो 7 चीजें करनी है। जाते ही दृष्टि ले ली प्रकृति से, शक्तियां ले ली, हाथ रख दिया, तिलक ले लिया, हाथों में हाथ ले लिया, तत्व को सकाश दे दिया और विश्व को सकाश दे दिया। ये काम कर लिया, आसान काम है। वरदान याद नहीं आए तो जो याद आए वो वरदान ले लेना। तिलक ही भूलते रहे तो याद मत करते रहना कौन सा है कौन सा है, अरे तिलक कौन सा है, अरे भाई तिलक कौन सा है। जो मन में आए वो तिलक ले लेना, पर कर लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम जा रहा है। आज की मुरली में टाइम जा रहा है, टाइम जाता रहा है, अब तुमको यहां रहना ही नहीं है। कल की मुरली में तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आज क्या है, टाइम जा रहा है। क्योंकि ये ड्रिल ही 6 मिनट की है। वैसे तो बीच में म्यूजिक डाला हुआ है, म्यूजिक तो बाबा के समय पता नहीं डाला था कि नहीं डाला था, ये शायद बाद में डाला होगा। तो ये टोटल 36 डिवाइन कमेंट्रीज है,
तो ये आज का अभ्यास है केवल, अगली बार कई दूसरी कमेंट्री आएगी, कल या जब हम करेंगे। तो ये पहला अभ्यास था। तो पहले इसमें विधेयी में पहले ये 6-7 अभ्यास, और दूसरा जाते ही शिव बाबा के ये 7 रूप, या फिर जो 7 स्वरूप है उसके, वो पवित्रता का सागर, ज्ञान का सागर, स्नेह का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, सुख शांति, इसको भी लिया जा सकता है। केवल एक ले लो, ये एक सारा ना लेते हुए, वो बिंदी है, किस बात की बिंदी है, तो 7 बातों की बिंदी है। किस बात का सागर है, तो 7 बातों का। किस बात की ज्योति है, तो 7 चीजों की ज्योति है। कैसा बीज है, तो ये 7 चीजों का बीज है। तो ये अभ्यास फिर से करना है। तो अभी सब लोग फिर से बैठेंगे। ये वो 8 दूसरे हैं, ये अभी तो प्रैक्टिस है, ये अलग है उससे। वो 8 बजे के बाद से चालू होगा, ये उसमें गिनना नहीं है, और बराबर 8 होने चाहिए। और रात को फिर चेक करना कितने हुए, अगर नहीं हुए 8 तो फिर थोड़ा सा त्याग करके, ये करके फिर सोना। तो रात को सोने से पहले करके सोना है। तो अभी हम इसका अभ्यास करेंगे, और जैसा पहला म्यूजिक बजेगा उसमें वो फर्स्ट सूक्ष्म वतन वाला, दूसरा म्यूजिक बजेगा उसमें परमधाम वाला। ठीक है, चलो। अच्छा बाप कहती है, एक सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, बन सकते हैं। तो अभी एक सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ।
अभी फिर विदेही बन जाओ। सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड भी मिले तो बार बार ये